गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोग सब लोग म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आज टीसीपी देखेंगे। टीसीपी और एचटीटीपी, ये एचटीटीपी दो प्रोटोकॉल बचा हुआ है, तो हम लोग वो देखेंगे आज दोनों। तो हम 1 मिनट में शुरू करते हैं, इसको लाइव कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, लाइव कर देते हैं। म्यूट करके रखो जी, आवाज नहीं आना। ये कुत्ता के साथ किसका है जी? डीपी चेंज करो। ये रमेश कुमार, ये फैजान, ये दोनों में से किसका डीपी मानेंगे? रमेश का है कि फैजान का है? चेंज होना चाहिए रमेश। सर रमेश। रमेश तुम्ही को कह रहे हैं चेंज होना चाहिए, ऐसा डीपी नहीं लगाना है। ठीक है, डीपी तुम्हारा वैसा ही होना चाहिए जैसा फोटो तुम लगा सकते हो अपने फॉर्म के, कॉलेज के आईडी कार्ड पे, कॉलेज का जो फॉर्म भरोगे उस पे वैसा ही वाला फोटो यहाँ लगाना है। ओके सर। ठीक है। और ये कौन है? ये कुत्ता जिनके डीपी में है? सॉरी सर, चेंज कर देंगे। रोल नंबर 36 कौन है जी? सर चेंज कर देंगे। हेलो सर। चेंज कर देना। सर चेंज कर देंगे। कॉमन सेंस लगाइए, हमको क्यों बोलना पड़ेगा? ये फर्स्ट ईयर वालों को समझाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को समझाते हैं, समझ में आता है। तुम लोग को भी समझाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नेटवर्क का सपोर्ट भी खुद ही नहीं रहा है। एक्चुअली नेटवर्क सपोर्ट नहीं कर रहा है लाइव को, तो हम लोग ऐसे ही क्लास करेंगे अभी, और इसका रिकॉर्डिंग बाद में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे टीसीपी। यस सर। कोई कुछ बोला क्या? टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूडीपी से कैसे अलग है? यूडीपी से ये कैसे अलग है? तो टीसीपी लाइक यूडीपी इज ऑल्सो अ प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम प्रोटोकॉल है। और टीसीपी ऑल्सो यूज पोर्ट नंबर, जैसे कि हमारा यूडीपी कर रहा था। तो टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, इसमें क्या अंतर है?
तुम लोग कोई बताओ, कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? अनुभव? यस सर। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, इसको डिफाइन कर सकते हो क्या? यस सर। बताओ। कितना टाइम, एक लाइन का तो बात है। रवि रंजन? Yes, sir. कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, जो सिंपल इंग्लिश मीनिंग है यार, इसमें क्यों कंफ्यूजन है? कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस मतलब जिसमें कनेक्शन नहीं होगा, या कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब जिसमें वो कनेक्शन होगा, यही ना मतलब है। यस सर। तो इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है, बताओ। हम जब से ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग शुरू किए हैं, तब से दो ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एक तो पोर्ट नंबर और दूसरा कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड, है ना। जब से ट्रांसपोर्ट लेयर शुरू किए हैं तब से ही बात हो रहा है कि हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, दो तरह का प्रोटोकॉल हमको हम दो तरह का प्रोटोकॉल यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, एक है कनेक्शन लेस और एक है कनेक्शन ओरिएंटेड। और कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड को लेके हम लोग स्विचिंग में भी पढ़ चुके हैं और नेटवर्क लेयर में भी पढ़े थे। नेटवर्क लेयर भी पढ़े कि हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग अगर डेटाग्राम पैकेट कैसे काम होता है, मेरा मैसेज कैसे भेजते हैं, और हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का जो बात था वो कैसे होता है, वर्चुअल पाथ, वर्चुअल सर्किट। तो इतना टाइम से हम लोग बात करते आ रहे हैं कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड, और आप अभी तो लोग भी कंफ्यूज रहोगे तो कैसे होगा, बताओ। ठीक है। कनेक्शन लेस का मतलब वैसा कम्युनिकेशन जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले से किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और रिसीवर इज नॉट अवेयर दैट ही इज गोइंग टू रिसीव सम पैकेट फ्रॉम द सेंडर एबीसीडी। ठीक है, उसको नहीं पता है ये बात, उसको वो पैकेट ऐसे ही मिलेगा जैसे तुमको हम मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जब तक तुमको मैसेज नहीं आएगा तब तक तुमको नहीं पता है कि उसका सर मैसेज करने वाले हैं। हम तुमको मेल करें तो तुमको पता रहेगा क्या कि मेल आने वाला है? नहीं पता होगा। जब तक मेल नहीं आए तब तक तुमको नहीं पता है कि मेल आने वाला है। ओके। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे हम तुमको कॉल कर दें, व्हाट्सएप कॉल कर दें या वीडियो कॉल कर दें, तो तुमको डेटा कम्युनिकेशन का तुमको पता है कि कॉल आ गया है। जब तक तुम कॉल पिक नहीं करोगे तब तक डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। अगर डेटा भेजने के पहले एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है और तब जाके हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो हमारा वो कनेक्शन लेस हो गया। क्या कनेक्शन लेस हो गया ना? कनेक्शन स्टैब्लिश करके तब भेजा, दैट इज कनेक्शन लेस। फिर यस सर मारेंगे ना, कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं तो इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड ना होगा। यस सर, बिना सुने, ध्यान से बिना सुने यस सर कहने का आदत छोड़ दो। ध्यान से सुनो, नहीं सुन पाए तो बोले सर फिर से बोलिए, है ना। तो कनेक्शन ओरिएंटेड यही होगा। तो हाँ नहीं, लेकिन मास्क नहीं हटा सकते हैं, तुम लोग को भी नहीं हटाना है और हमको भी नहीं हटाना है। ओके। तो TCP connection oriented protocol, it creates a virtual connection between two TCPs to send data. TCP uses flow TCP use flow and error control mechanism at the transport level. TCP is a connection oriented reliable transport protocol because it adds connection oriented and reliability feature to the service of IP.
सर्विस ऑफ आईपी में रिलायबिलिटी ऐड करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या बोलो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर हमारा आईपी, ओके। तो नेटवर्क लेयर हमारा, हम लोग जब स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट लेयर तो समझे थे कि नेटवर्क लेयर हमारा रिलायबल क्यों नहीं है, इसको अनरिलायबल क्यों समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा उस अनरिलायबल लेयर पे, सर्विस पे हम एक रिलायबल प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अनरिलायबल कहने का मतलब, आवाज कट रही है, तो आवाज कट रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है मेरी क्लियर? ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। कह रहे थे कि आईपी जो है उसको हम कह रहे हैं क्या कि वो अनरिलायबल है। अनरिलायबल क्यों है? क्योंकि नेटवर्क लेयर किसी पैकेट को फुल रिलायबिलिटी के साथ डिलीवर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम नेटवर्क लेयर की बात करें या इंटरनेट लेयर की बात करें, उस लेयर में हमारा वो सारा का सारा पैकेट राउटर से होता हुआ जाएगा। राउटर पे वो डिस्कार्ड भी हो सकता है, राउटर पे वो कंजेशन के कारण वो देर भी हो सकता है उसको डिलीवर करने में। हो सकता है कि आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट मिले, पैकेट नंबर 1 ना मिले, 2 और 3 मिल जाए और 1 अभी तक नहीं मिला है, तो ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क लेयर है वो अनरिलायबल है। तो हम यही कह रहे हैं कि हम लोग टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल बिकॉज इट्स एट द कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबिलिटी फ्यूचर ऑफ द सर्विस ऑफ आईपी। सर्विस आईपी का ही लेगा। टीसीपी अलॉन्ग विद द आईपी हम क्या बोलते हैं? टीसीपी आईपी बोलते हैं ना। टीसीपी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है और एसोसिएशन विद द आईपी, टीसीपी आईपी मेक एनी पैकेट टू डिलीवर एट द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो हमारा टीसीपी हो या यूडीपी हो, सब आईपी ही यूज करेगा। ऐसे समझ सकते हो कि टीसीपी पैकेट जो है वो आईपी पैकेट के अंदर वो ट्रैवल करेगा। आईपी अगर एक गाड़ी है जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाली है, तो उसके अंदर हमारा टीसीपी पैकेट ट्रैवल कर रहा है, उसके अंदर टीसीपी पैकेट हमारा ट्रैवल कर रहा है जो वहां लेके जाएगा। तो यूडीपी हो या टीसीपी हो, वो कहाँ सवार होगा? आईपी पैकेट पे। और आईपी हमारा अनरिलायबल है, इसलिए हमको रिलायबिलिटी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस ये प्रॉमिस चाहिए कि हम जो डेटा आपको भेजेंगे वो फ्लो कंट्रोल भी करेंगे, एरर कंट्रोल भी करेंगे, और आपको श्योर शॉट डिलीवरी होगा डेटा का, और आउट ऑफ ऑर्डर भी नहीं होगा, डुप्लीकेट भी नहीं होगा। इस तरह का रिलायबिलिटी का प्रॉमिस कौन कर रहा था? टीसीपी, ठीक है। टीसीपी अनलाइक यूडीपी इज स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। इट मींस allows the sending process to deliver data as a stream of bytes and allow the receiving process to obtain data as a stream of bytes. इसका क्या मतलब? तो बताओ, स्ट्रीम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल या स्ट्रीम डेटा कहने का मतलब क्या? Continuously flow of data from one unit कंटिन्यूअस to फ्लो another. ऑफ डेटा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है। तो हमारा जो टीसीपी है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा को सेंड करता है, और किस तरह से बहुत लंबा लंबा डेटा, बहुत बड़ा बड़ा डेटा को ये भेजने में, सेंड करने में सक्षम है, ओके। तो ये जो बात करते हैं हम लोग ना कि हमारा जो जो टीसीपी है वो मैसेज जो हम भेजते हैं, जो उसकी बाउंड्री को प्रिजर्व नहीं करता है, और यूडीपी
या HTTP मैसेज की बाउंड्री को प्रिजर्व करता है। इसका मतलब क्या है? हमारे जो जैसे मान लो कि कोई एक मैसेज है, जैसे कोई एक लाइन यहाँ से उठाते हैं, ये जो है TCP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड, ये मान लो एक सेंटेंस है जिसको हमको भेजना है, ठीक है, UDP से भेजेंगे तो UDP क्या करेगा कि TCP का सपोज करो एक पैकेट यहाँ बनाया, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, चौथा पैकेट और पांचवा पैकेट, 5 पैकेट बना के भेजा, ओके। UDP उसका पैकेट का पता है कि यहाँ से इतना बड़ा स्टार्ट है और एंड है। TCP क्या करेगा कि वो मैसेज बाउंड्री को प्रिजर्व नहीं करता, हो सकता है कि वो T को अलग भेजे, CP इज को अलग से भेज दे, ठीक है। ये हो सकता है कि TCP और इज ये सबको कंबाइन करके एक बार में भेजे और एक कनेक्शन एक साथ भेज दे, ठीक है। ये बाइट ओरिएंटेड है ना, बाइट्स पे ध्यान देगा, मैसेज पे ध्यान नहीं देगा। मैसेज का बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक एक मैसेज है ये उसका क्लियर नहीं करेगा, तो हम इसी को बोलते हैं कि मैसेज के बाउंड्री को ये प्रिजर्व नहीं करता है। समझ में आ रही बात? ओके, ये देखो ये कुछ वेल नोन पोर्ट नंबर है जो TCP यूज करता है, ठीक है। ये पोर्ट नंबर है 7, 9, 11, 13। बहुत सारा ऐसा पोर्ट नंबर है जो आज के डेट में यूज नहीं होता है, जो डेप्रिकेट हो चुका है, लेकिन बहुत सारा है जो अभी भी यूज होता है, जैसे FTP है और टेलनेट है, SMTP है, DNS है, BOOTP है, ठीक है, HTTP है, RPC है, ये सारा का सारा हमारा वेल नोन पोर्ट डिफाइंड है, ओके। और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। TCP प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग पोर्ट नंबर, सम वेल नोन पोर्ट नंबर्स यूज्ड बाय द TCP आर दिस वन, ठीक है। स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस मतलब फ्लो ऑफ कंटिन्यूअस डेटा, फ्लो ऑफ कंटिन्यूअस डेटा। सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारे सामने है कि हम लोग अभी 1 घंटा का सेशन है और 1 घंटा के लिए हम लोग अभी जूम से पढ़ाई कर रहे हैं, जूम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जो जो जूम से जुड़े हैं वो सारे लोग 1 घंटे तक जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स आपको रिसीव हो रहा है वही है हमारा जो डेटा जिसके बारे में बोल रहे हैं, स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ डेटा लगातार जा रहा है, ठीक है। TCP allow the sending process to deliver data as a stream of bytes and allow the receiving process to obtain data as a stream of bytes. TCP creates an environment in which two processes seems to be connected by an imaginary tube that carries their data across the internet. आवाज आ रही है मेरी ना? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. हाँ, यस पूछो। ठीक है, तो देखो ये सेंडिंग प्रोसेस है, ये सेंडिंग प्रोसेस है और ये रिसीविंग प्रोसेस है। मान लो ये मेरा जूम है और ये तुम्हारा जूम है और हम यहाँ से पूरा का पूरा बाइट्स भेज रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट, ठीक है। तो कह रहे क्या कि इमेजिनरी ट्यूब, मान लेते हैं कि इमेजिनरी ट्यूब जैसा है, जिस ट्यूब से होता हुआ तुमको डेटा फ्लो हो रहा है, तो हमारा स्ट्रीम डिलीवरी सर्विस है, ठीक है। सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर, सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर कहने का मतलब ये कि जो डेटा हमको भेजना है, जो डेटा हमको भेजना है वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे। जो एप्लीकेशन डेटा सेंड कर रहा होता है वो एप्लीकेशन एक बार में डेटा पुश कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और उसका काम खत्म। और ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को सिंक्रोनाइज करेगी उस हार्डवेयर के साथ, उस टूल के साथ कि कैसे उसको डेटा सेव करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम समझो कि अगर तुम्हारे पास बहुत नंबर ऑफ पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसको तुम प्रिंटर पे भेजते हो, तो क्या होता है कि हमारा MS वर्ड तब तक ओपन रखना पड़ता है क्या जब तक पूरा प्रिंट आउट नहीं हो जाए? नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पेज या तो हमारा इनपुट जो पोर्ट है जहां से प्रिंटर कनेक्ट किए हैं उस पोर्ट के बफर पे LPT1 LPT2 वहां बफर पे स्टोर हो जाए, या फिर प्रिंटर के इनसाइड जो बफर है, प्रिंटर का अपना बफर जो हर प्रिंटर के साथ मेमोरी रहता है, तो उस बफर पे स्टोर हो, वहीं से वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमको डेटा सेंड करना है और हम मेल कंपोज किए, मेल कंपोज बहुत बड़ा मेल है, उसके अंदर बहुत सारा अटैचमेंट वगैरह लगा हुआ है, और हम जैसे ही सेंड बटन क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो ब्राउजर डेटा सारा डेटा सेंड कर देगा, सारा डेटा सेंड कर देगा और डेटा हमारे नेटवर्क पे धीरे धीरे जाएगा। तब तक वो डेटा कहीं ना कहीं बफर होगा, या तो मेरे रैम में बफर हो या तो मेरा जो
जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसमें उसके बफर में वहाँ पे बफर रहे, तो धीरे धीरे वो नेटवर्क पे वो डेटा पुश किया जाएगा। ठीक है, तो सेंडिंग और रिसीविंग बफर, ये दोनों बफर हमारे पास होगा अलग अलग, बिकॉज द सेंडिंग एंड रिसीविंग प्रोसेस मे नॉट राइट और रीड डेटा एट द सेम स्पीड। TCP need buffer for storage. There are two buffers, that sending buffer and the receiving buffer, one for each direction. One way to implement a buffer is to use a circular array. For simplicity, we have shown two buffer of 20 bytes. Normally, the buffer are hundreds or thousands of the bytes, depending on the implementation. We also show the buffer at the same size, which is not always the case. ये हम बहुत छोटे साइज के बफर दिखा रहे हैं। बफर जो होता है हमारा, जो डेटा सेंडिंग और रिसीविंग यूज होता है, वो थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स का हो सकता है, वहां तक हो सकता है। और सेंडिंग और रिसीविंग दोनों बफर सेम नहीं होगा, अलग अलग भी हो सकता है। दैट इज नॉट अ रूल कि दोनों हमको सेम करना पड़ेगा। अब जैसे सेंडिंग प्रोसेस है, ये डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस सेंड कर दिया तो यहाँ ये बफर हो गया, और जैसे जैसे हमारा नेटवर्क में जगह बनता जाएगा वैसे वैसे डेटा सेंड करते जाएंगे हम। और ठीक उसी तरह से बफर, यहाँ डेटा रिसीव होता जाएगा बफर में, और जब जब एप्लीकेशन को एक एक करके जरूरत होगा उसको डिलीवर किया जाएगा। सारा का सारा एप्लीकेशन को डायरेक्ट एप्लीकेशन को ही दे दे, या सारा डेटा एप्लीकेशन ही सेंड करता रहे, ऐसा नहीं होता है। हम एक बफर बनाए हुए हैं, वो बफर में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद ओएस इस बात का केयर करेगा, या रिलेटेड जो लेयर है वो इस बात का केयर करेगा कि कब इसको दिया जाए। यहाँ पे केस में अभी टीसीपी केयर कर रहा है। लेफ्ट वाला जो देखो, उसमें बफर जो है वो देखते हैं हम लोग। ये व्हाइट वाला जो है, जितना व्हाइट जो हम देख रहे हैं चैम्बर, वो सारा का सारा चैम्बर खाली है, मतलब इतना मेरा डेटा, इतना बफर खाली है मेरा डेटा रिसीव करने के लिए, सॉरी सेंड करने के लिए। ठीक है, और ग्रे वाला जो है ये भेजा जा चुका है, बट इसका अभी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। और जो पिंक कलर का है ये भी भेजा जाने वाला है। ठीक है, ये भेजा जाने वाला है। और यहाँ पे अगर पहुंचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सारा का सारा जो है नेक्स्ट बाइट टू रिसीव, यहाँ पे बाइट रिसीव होगा इस जगह पे। ये वाला सब रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी रीड नहीं किया गया है। अभी देखो ये वाला जो है वो प्रोसेस इसको रीड कर रहा है, रीड करने के बाद इसको बफर से डिलीट कर देगा, तो भी वाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस डेटा को रीड करेगा, फिर डिलीट करेगा, फिर इसको रीड करेगा, डिलीट करेगा, ऐसे करके। और तब तक इधर से जो बफर है मेरा भरता जाएगा, इधर से जो फाइल आने वाला है उससे, इससे जो मैसेज आने वाला है उससे। समझ में आ रही बात? तो ये है सेंडर और रिसीवर दोनों का एक एक बफर होगा, टीसीपी को बफर चाहिए। इसके बाद है टीसीपी सेगमेंट। टीसीपी segment at the transport layer, TCP groups a number of bytes together into the packet called segment. हमको पता है ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट बनाएगा, we know that. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर TCP groups a number of bytes together into a packet called segment. हाँ, TCP add a header to each segment for control purpose and deliver the segment to the IP layer of the transmission. The segments are encapsulated in IP datagram and transmitted. Okay, हम सबसे पहले सेगमेंट बनाए, सेगमेंट बनाने के बाद उसपे सेगमेंट नंबर और पोर्ट नंबर लगाए, उसको आईपी, उसको नेटवर्क लेयर भेजे, नेटवर्क लेयर हेडर उसके साथ जुड़ गया जिसमें सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी था। ठीक है, तो इसके साथ ये सेगमेंट हमारा ट्रैवल करेगा। ठीक, ओके। Full duplex communication. TCP offers full duplex service in which data can flow in the both direction at the same time. Each TCP then has a sending and receiving buffer, and segments move in both direction. TCP is a connection-oriented protocol. TCP is a connection-oriented protocol. When a process at site A want to send and receive data from another process at the site B, the following occurs. The two TCP establish a connection between them. Data are exchanged in the both direction.
एंड द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस करने का मतलब अगर हमको डेटा सेंड करना है, अगर आपको डेटा सेंड करना है तो हम कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, और कनेक्शन तब तक वो कनेक्शन जो वर्चुअल कनेक्शन है, जो वर्चुअल पाथ है, वो रिटेन करके रखेंगे जब तक मेरा पूरा का पूरा डेटा सेंड नहीं हो जाता है। जब पूरा डेटा हम सेंड कर लेंगे तब वो कनेक्शन को हम लोग टीयर ऑफ करेंगे या टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम लोग फोन पे करते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। अगर तुम एग्री नहीं हो, अगर तुम फोन पिक नहीं करते हो, अगर तुम फोन नहीं पिक करते हो तो इसका मतलब डेटा कम्युनिकेशन में तुम एग्री नहीं हो। अगर उस कंडीशन में हमारा बात हो पाएगा क्या? डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। मतलब ये कि हम लोग कनेक्शन ओरिएंटेड की बात कर रहे थे और कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाया। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाया तो डेटा हम लोग सेंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो रिलायबल सर्विस, the TCP is a reliable transport protocol. It uses an acknowledgement mechanism to check the safe and sound arrival of data. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो है हमारा टीसीपी देखेगा और यही बात करेगा कि हमारा श्योर शॉट डिलीवरी हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ देखो ये डेटा है, डेटा के साथ एक ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है, दैट इज द टीसीपी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये हेडर है। ये हेडर जो है हमारा, वो उसमें क्या क्या है? ठीक है, देखो सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट, 16 बिट। ठीक है, फिर है सीक्वेंस नंबर 32 बिट का, फिर एक्नॉलेजमेंट है 32 बिट का। ठीक है, ये टोटल जो हेडर लेंथ है दैट इज द 4 बिट, रिजर्व बिट है 6 बिट। ठीक है, तो ये 6 बिट हो गया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे 6 4 10 और 6 बिट और है जो हम लोग कुछ कंट्रोल के लिए भेजेंगे। विंडोज साइज हो गया 16 बिट का, और अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का, ऑप्शन एंड पैडिंग, ये सारा का सारा हमारा टीसीपी हेडर है। ठीक है, टीसीपी हेडर हम लोग एक एक करके देखते हैं, पूछो। The TCP header of a TCP segment can range from 20 to 60 बाइट। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हेडर है या वो तो 20 या 60 बाइट का हो सकता है। 40 बाइट्स आर फॉर ऑप्शन, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन था, ऑप्शन एंड पैडिंग, ये 40 बाइट्स का था। अगर ये है तो हमारा क्या होगा कि हमारा वो 40 बाइट अगर ऑप्शन का है तब इफ देयर वो सॉरी द हेडर होगा 20 से लेकर 60 बाइट तक, 40 बाइट्स आर फॉर ऑप्शन। तो ऑप्शन अगर होगा तो हमारा टोटल 60 बाइट का होगा, और अगर ऑप्शन नहीं है तो 40 बाइट घट जाएगा, तो टोटल मात्र 20 बाइट का मेरा होगा। सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट फील्ड है, और 16 बिट में अगर 2 द पावर 16 करते हैं तो हम लोग 65,500 समथिंग डेटा हम वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हमारा सोर्स पोर्ट एड्रेस यहाँ देखो, सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस 16 बिट। तो 16 बिट और 16 बिट मतलब 2 द पावर 16 हो गया हमारा पोर्ट नंबर सोर्स वाला, उतना ही हो गया मेरा डेस्टिनेशन वाला। ओके, तो ये हमारा हो गया कि दिस इज द 16 बिट फील्ड दैट डिफाइंस द पोर्ट नंबर of the application program in the host that is sending the data segment. Destination port address वही है. This is also a 16-bit field that defines the port number of the application program in the host that is receiving the segment. इसके बाद सीक्वेंस नंबर. सीक्वेंस नंबर ये 32 बिट का एक नंबर है. This is a 32-bit sequence number is a counter used to keep track of every byte sent outward by the host. If a TCP packet contains 1400 bytes of data, then the sequence number will be increased by 1400 after the packet is transmitted. हम लोग क्योंकि बाइट ओरिएंटेड सर्विस है तो हर बाइट का हम लोग ट्रैक रखते हैं. टीसीपी सर्विस क्या करता है कि कितना बाइट भेजा गया तो सारे बाइट का ट्रैक रखेगा. ओके, सीक्वेंस नंबर एक रैंडम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर है जिसको हम लोग यूज करते हैं या तो फिर हमको एक्नॉलेजमेंट हम इसको यूज करें. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए यूज करें,
और दूसरा बाइट को कितना बाइट्स हम भेजे हैं उसको ट्रैक करने के लिए उसको इंक्लूड करें। ठीक है, acknowledgement number, this 32-bit field defines the byte number that the receiver of the segment is expecting to receive the next। मतलब अगर हम टोटल 1000 बाइट भेज रहे हैं तो 1000 बाइट हम तुमको भेज दिए, बाइट नंबर 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, कोई सीक्वेंस नंबर बना के हम तुमको भेज दिए, तो तुमको अगर 1 से 1000 बाइट सारा का सारा मिल गया तो तुम हमको एक्नॉलेजमेंट में क्या भेजोगे? 1001। ठीक है, नेक्स्ट बाइट हम 1 से 1000 भेजे हैं तो तुमको जो नेक्स्ट बाइट है वो क्या है? 1001 है ना, तो तुम हमको जो एक्नॉलेजमेंट दोगे उसमें तुम 1001 बाइट्स को डिमांड करोगे, हमको 1001 को डिमांड करोगे तो हम समझ जाएंगे तो अच्छा इसको डिमांड किया जा रहा है क्या, इसके पहले वाला पहुंच गया है। ठीक है, तो हम पहुंच गया हमें तो यस और नो नहीं बोल के हम जितना बाइट पहुंचा है उसके आगे का बाइट एक्सपेक्टिंग बाइट तुमको बता देंगे। तो मान लो कि 1000 बाइट भेजे थे, 900 बाइट मिला और कुछ बाइट डिस्ट्रॉय हो गया, तो तुम 901 भेजोगे हमको, तुमको 901 भेजोगे। तो हम तो सेलेक्टिव रिपीट यूज करके हम 901 से लेके 1000 तक का 100 बाइट और भेज देंगे तुमको। हेडर लेंथ समझना है इस चीज को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हेडर लेंथ हमारा 4 बिट का है। दिस 4 बिट फील्ड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ 4 बाइट वर्ड इन द टीसीपी हेडर। है 4 बिट लेकिन इसको 4 बाइट का नंबर बताना पड़ता है। यहाँ पे 4 बाइट का नंबर दिखेंगे, कैसे दिखेंगे? संभव नहीं है। 4 बिट में 2 द पावर 4 करोगे तुम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मात्र 16 ही हम बना पाते हैं। ठीक है, 16 तक हम वैल्यू लिख सकते हैं उससे, तो 0 से 15। लेकिन हमको यहाँ पे 40 और 60 ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। अगर हमारा जो नीचे वाला जो था ऑप्शन और पैडिंग अगर वो इंक्लूडेड है तो लेंथ होगा 60 बाइट, अगर वो नहीं है तो होगा 20 बाइट। ठीक है, तो हम हेडर लेंथ में बताएंगे ना कि मेरा हेडर का लेंथ कितना है, उससे पता चलेगा कि हमारा टोटल कितना है। और उसके लिए हमको 4 बिट बचा, बाकी सबको देने के बाद 4 बिट बचा है हेडर लेंथ के लिए। तो एक तरीका ये निकाला गया कि हम the length of the header can be between 20 to 60. Therefore, the value of this field can be between 5 and 15. हमको 0 से 15 लिख सकते हैं, 0 से 15 लिख सकते हैं। तो 5 लिख के 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा और 15 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो अगर हमारे हेडर लेंथ में 15 है, इसका मतलब 4 से गुना करके देखो कितना होना चाहिए लेंथ, 60। अगर हमारे एच लेन में जो हेडर लेंथ वाला फील्ड है उसमें अगर मेरा जस्ट 5 वैल्यू 5 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो होता है 20, तो हम हेडर लेंथ 20 मानेंगे, समझ जाएंगे कि 20 होगा। कहने का मतलब कि हेडर लेंथ में जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4 और जो वैल्यू होगा वही हमारा हेडर लेंथ होगा। ठीक है, सर है क्या, मुरली सर है क्या? ठीक है, तो अब इसमें इसके बाद हमारे पास 6 बिट रिजर्व्ड फील्ड है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, देयर इज अ 6 बिट फील्ड रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। इस और उसके बाद हम कंट्रोल कुछ है मेरे पास, कंट्रोल दिस फील्ड डिफाइन 6 डिफरेंट कंट्रोल बिट्स और फ्लैग्स, वन ऑफ मोर ऑफ दिस बिट्स कैन बी सेंट एट ए टाइम, देयर फंक्शन इज। यहाँ पे ये जो देखो ये जो है, ठीक है, इसी में है कि हम इसको अर्जेंट बोल रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट बोल रहे हैं, इसको पुश बोल रहे हैं, और ये हमारा सिंक्रोनाइज करने के लिए, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, ये हमारा कनेक्शन ब्रेक करने के लिए। इस तरह कंट्रोल फ्लैग या कंट्रोल बिट है। ठीक है, तो URG मतलब अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड। ये डेटा जो हम भेज रहे हैं, हम अगर जो URG जो कंट्रोल है उसको अगर हाई कर देते हैं तो मतलब ये अर्जेंट पॉइंटर है, अर्जेंट डेटा है। ACK अगर है ऑन तो मतलब हम एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं। PSH लिखे हैं मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर पुश। RST कर रहे हैं मतलब रिसेट कर रहे हैं कनेक्शन को रिसेट करना है। SYN मतलब सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर। पिन मतलब टर्मिनेट द कनेक्शन। ये सारा का सारा हमारा कनेक्शन था।
ओके, विंडो साइज क्या है? दिस विल डिफाइन द साइज ऑफ द विंडो इन द बाइट that the other party must maintain. Note that the length of this field is 16 bit, which means that the maximum size of the window is 65,535 bytes. This value is normally referred to as the receiving window RWND and is determined by the receiver. The sender must obey the dictation of the receiver in this case. हम लोग क्या बात किए थे? हम लोग ये बात किए थे कि हमारा फ्लो कंट्रोल भी होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या? कि डेटा जो फ्लो करेंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा फ्लो होगा वो किसी न किसी माध्यम से कंट्रोल होना चाहिए, किसी न किसी माध्यम से वो कंट्रोल होना चाहिए ताकि हम डेटा का इतना फ्लडेड, इतना ओवरवेम ना कर दे रिसीवर को कि डेटा, हम लोग जो बफर देखे थे, अगर वो बफर में जितना व्हाइट वाला था वो सारा ऑक्युपाई हो जाता है और बफर कोई बचता नहीं है। उसके बाद अगर उसको डेटा डिलीवर होता है और उसके बफर में स्पेस नहीं है तो वो डेटा कहाँ जाएगा? लॉस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमको वो मेंटेन करना था। तो हम जिस समय रिक्वेस्ट करेंगे तुमसे, हम जब रिक्वेस्ट करेंगे हम देखेंगे हम लोग कैसा रिक्वेस्ट होता है। जब हम तुमसे रिक्वेस्ट करेंगे उसी समय बोल देंगे कि भाई मेरा विंडो साइज इतना है, मेरा विंडो साइज ये है, आप देख लीजिए। तो तुमको वो विंडो साइज को ओबे करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, डेटा उसी हिसाब से भेजना पड़ेगा। दैट इज अ प्रोटोकॉल, मर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे। चेकसम, checksum क्या है कि 16 bit field contains the checksum. The calculation of the checksum for the TCP follows the same procedure as the one described for the UDP. However, the inclusion of the checksum in the UDP datagram is optional, whereas the inclusion of the checksum for the TCP is mandatory. ठीक है, checksum क्या है? ये चूंकि हम लोग बोले कि TCP हमारा रिलायबल है, तो TCP रिलायबल होने के कारण एकदम ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब उसका नेटवर्क हेडर जब स्ट्रिप्ट ऑफ होके मिलता है तो वहां पे उस पैकेट में क्या रहेगा? अभी जो हम लोग देखे वो पैकेट होगा, पोर्ट होगा और सेंडर रिसीवर पोर्ट होगा, सीक्वेंस नंबर होगा और डेटा होगा साथ में। इसका वो चेकसम निकाल के देखता है कि ये एग्जैक्टली वही सेगमेंट है ना जो सेंडर मशीन पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो नेटवर्क लेयर को दिया था, एग्जैक्टली वही है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जैसे ही रिसीविंग एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर को वो डेटा मिला, अब वो उस पोर्ट को उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने वाला है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने से पहले कि रीटेस्ट होगा, क्योंकि हमारा डेटा लिंक लेयर के लेवल पे भी एक हम लोग का एरर कंट्रोल हुआ है जहाँ सीआरसी यूज किए थे। सीआरसी यूज करने के बाद तो बहुत कम चांस है कि मेरा एरर आएगा, मेरा एरर होगा फर्दर। फिर भी रिलायबिलिटी को और इन्हांस करने के लिए ये हो सकता है कि आज होल फ्रेम हमारा एरर वाला नहीं हो, लेकिन हम उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो सेगमेंट हमको एप्लीकेशन को डिलीवर करना है, माइट बी कि वहाँ कोई एरर रह गया हो, ठीक है। तो वो एरर कंट्रोल करने का काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा और उसके लिए वो यूज करेगा चेकसम, ठीक है। Urgent pointer, this 16-bit field which is valid only if the urgent flag is set. अगर हम किसी अर्जेंट फील्ड को सेट किए हैं तो अर्जेंट पॉइंटर को ऑन कर देंगे, तो उससे रिसीवर को पता चलेगा कि अर्जेंट पॉइंटर ऑन है, इसका मतलब कोई अर्जेंट फ्लैग भी ऑन होगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। There can be up to 40 bytes of optional information in the TCP header. TCP header जो है उसमें 40 bytes of optional information रहता है वहाँ पे, और इसके बारे में डिटेल के लिए ये जो हमारा जो RFC 2780 है, बहुत सारा इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। तो इसको अगर इंटरेस्टेड होगे तो RFC 2780 खोल के एक बार व्यू करना कि इसमें क्या क्या बहुत सारा ऑप्शन रहता है उसमें, और उसका यहाँ डिस्कशन करना अनिवार्य नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शनल ऑप्शन पार्ट में बहुत सारा डेटा होगा। यहाँ तक हो गया हमारा, और इसके बाद हम लोग TCP कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है वो बात करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि टाइम हो गया है और हम लोग इसके बाद का हम लोग अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे कि TCP कनेक्शन कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग SMTP की भी बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में आप लोग को प्रेजेंटेशन देना है, आप लोग प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अभी से, ठीक है। नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इस दोनों लेयर में से कोई एक टॉपिक उठाइए, PPT बनाइए और प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो जाइए।
नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में से किसी भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो आज सेशन यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे टीसीपी कनेक्शन कैसे होगा और एवरीथिंग अबाउट द टीसीपी कनेक्शन। ओके, चलो बाय बाय।